क्या आपने कभी तस्वुर किया कि एक सुबह आप जागें और आपके बैंक अकाउंट में मौजूद रकम सिर्फ एक स्क्रीन पर मौजूद नंबर बन के रह जाए? वाह वाह वाह। ना आप उसे निकाल सके उमर साहब और ना आप उसे इस्तेमाल करें। सिर्फ ये तोरे गारे च पिया है ना, इस तरह तोरे मोबाइल जब देखने राज हो कि लगसी तो आको होनी तक टाइम है उमर प्यो नाल गल कर। तो ये ख्याल सुनने में किसी फिल्मी सीन का मंजर नजर आता है ना, लेकिन तारीख हमें बार बार बताती है कि दुनिया के बड़े वाक़यात हमेशा गैर मुतवक्की तब्दीलियों को जन्म देते हैं। जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई तो सिर्फ जंग बंदी नहीं हुई, एक नया आलमी सिस्टम सामने आया, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन वजूद में आई ताकि दुनिया में अमन कायम रखा जा सके, मगर ये निज़ाम ज़्यादा देर तो फिर नहीं चल सका। फिर उसके बाद आई वर्ल्ड वॉर 2, एक ऐसा डिज़ास्टर जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस कायम हुई और साथ ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे IMF कहते हैं, वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे वजूद में आए ताकि आलमी मईशत को कंट्रोल और स्टेबल किया जा सके। फिर वक्त आगे बढ़ा, 9/11 अटैक के बाद दुनिया ने एक और बड़ी तब्दीली देखी और USA पैट्रियट एक्ट नाफिज किया गया जिसकी निगरानी के निज़ाम को बेहद ताकतवर बना दिया। उसके बाद सिक्योरिटी के नाम पर दुनिया भर में डिजिटल मॉनिटरिंग देखी गई। फिर 2019-20 में कोविड-19 आ गया, फिर दुनिया एक बार फिर रुक गई। लॉकडाउन्स, डिजिटल ट्रैकिंग, रिमोट वर्क, ऑनलाइन लेन देन और ये सब एक नए दौर की बुनियाद बन गई। इसी दौरान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्रेट रीसेट जैसे जो है ना ख्यालात भी पेश किए जिन्होंने एक नई आलमी तरतीब की डिबेट को जन्म दिया। अब सवाल ये है मेरे पाकिस्तानियों, क्या आज जो हालात दुनिया में बन रहे हैं वो किसी भी बड़े रीसेट का हिस्सा हैं? क्योंकि दुनिया तेज़ी से डिजिटल शिनाख्त की तरफ जा रही है। डिजिटल ID, ऑनलाइन बैंकिंग, कैशलेस सोसाइटी, ये सब आसानियां बज़ाहिर आसानियां के लिए ना, मगर अगर यही सिस्टम किसी दिन आपकी रसाई महदूद करे तो तुसां के रेस होवत। अगर एक क्लिक से तुहाडा अकाउंट ही फ्रीज थी वने तो किक रेस होवत। अगर आपकी शनाख्ती आपकी रुकावट बन जाए तो उमर साहब किक रेस होवत। इस तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियां, स्मार्ट सिटीज और डिजिटल जो जोन्स है ना, ये सब तरक्की की अलामत है, नो डाउट, मगर इनमें एक पहलू कंट्रोल का भी है। जब हर चीज़ एक नेटवर्क के साथ जुड़ी हो उसे कंट्रोल करना भी मुमकिन हो जाता है मेरी जान। एक अपडेट, एक एक्सेस बंद, एक सिस्टम एरर और ज़िंदगी, ये सब सुनकर खौफ आना फितरी अमल है ना, मगर असल खौफ, सवाल खौफ नहीं है, तैयारी है। कोरोना के वक्त हमने देखा जो लोग जहनी और माली तौर पर तैयार थे वो निस्बतन बेहतर रहे और जो गाफिल थे वो ज़्यादा मुतासिर हुए। और यही असूल हमेशा से रहा है कि तैयारी करने वाला बच जाता है, गफलत करने वाला बहुत पीछे रह जाता है। अब हम बात करते हैं इस्लाम की। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि सिर्फ हालात का इंतज़ार न करो, खुद को महफूज बनाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊंट को बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो, यानी तदबीर भी ज़रूरी है और ईमान भी ज़रूरी है। तो ये दुनिया हमेशा आजमाइश का मैदान रही है, कभी जंग के ज़रिए, कभी बीमारी के ज़रिए और कभी निज़ाम की तब्दीली के ज़रिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा कायम रहती है और वो है मेरे अल्लाह की कुदरत। कोई भी निज़ाम, कोई भी ताकत उनकी मर्जी के बगैर कख भी नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। डरना नहीं है मगर अंधा एतमाद भी नहीं करना, तैयार रहना है मगर घबराना भी नहीं है। अपने आप को माली, जहनी और स्पिरिचुअली आपने स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि अगर कल को वाकई दुनिया बदलती है, सिस्टम्स तब्दील होते हैं, तो वही लोग कामयाब होंगे जो हालात को समझकर खुद को ढाल लेंगे। याद रखिए। और आखिर में सबसे बड़ी हकीकत, पैसा और वो सिस्टम जो मैं शहजाद को बार बार कहता रहता हूँ, सिस्टम, और तीसरी वो ताकत जो मैं उमर को कहता हूँ, बेटा ताकत हासिल करो। ये सब चीज़ें आर्जी हैं। असल ताकत ईमान है। असल तहफ़्फ़ुज़ किसके हाथ में? अल्लाह ताला के हाथ में। यही इस पूरी कहानी का खुलासा है। अगर आपने अपनी बुनियाद मजबूत कर ली तो चाहे दुनिया कितनी बार बदल जाए, आप कभी भी नहीं गिरेंगे। अगर आपको समझ आ गई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।